हेलो स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज के आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शंस ऑफ पीरियड 2L। यानी कि स्टूडेंट, अब तक हम फोरियर सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं उन फंक्शन की जो फंक्शन सबसे पहले डिरिचलेट के द्वारा दी गई तीनों कंडीशंस को फॉलो करता हो। सेकेंड वन, वो फंक्शन क्या हो, पीरियोडिक हो और उस फंक्शन का एक पीरियड हो। तो यानी कि हमने उन फंक्शन की फोरियर सीरीज को लिखा था जो फंक्शन पीरियोडिक हो और उसका पीरियड कितना हो, 2π हो। अब इस 2π पीरियड को हमने एक इंटरवल के अंदर डिवाइड किया था। और किस इंटरवल के अंदर डिवाइड किया था स्टूडेंट, -π से π के बीच में। यानी कि मैं ये कह दूं कि हमने फोरियर सीरीज अब तक उन फंक्शन के लिखा था जिस फंक्शन के वेरिएबल की डायमेंशंस किसके अंदर थी, एंगल्स के अंदर थी। तो वो फोरियर सीरीज क्या लिखा था, हम लिख चुके थे f(x) = a0 प्लस n = 1 to infinity समेशन के अंदर an cos nx प्लस bn sin nx। ये हम स्टडी कर चुके हैं। और इसमें a0, an, bn ये क्या थे स्टूडेंट, फोरियर कोफिशिएंट्स थे। इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को हम निकाल चुके हैं और इनको निकालते टाइम पे हमने यही एक कंडीशंस को इंप्लीमेंट किया था कि हमारा फंक्शन सबसे पहले पीरियोडिक होना चाहिए इन स्पेसिफाइड इंटरवल -π to π के बीच में। तो हमने इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो a0 की वैल्यू हमारे पास बनी थी 1/2π -π to π इंटीग्रल -π to π f(x) dx। इसके बाद हमने an की वैल्यू को कैलकुलेट किया था जो हमारे सामने निकल के आई थी और इसको मैं लेक्चर नंबर 4 में कैलकुलेट कर चुका हूं। an की जो वैल्यू हमारे सामने आई थी 1/π इंटीग्रल -π to π f(x) cos nx dx। इसके बाद हमने bn को भी कैलकुलेट किया था। bn की जो वैल्यू हमारे सामने निकली थी 1/π इंटीग्रल -π से π f(x) sin nx dx। ये यहां तक हम स्टूडेंट स्टडी कर चुके हैं। और इन सारी चीजों को हमने किस कंडीशंस के अंदर डिस्कस किया था स्टूडेंट, हमने कंडीशंस के अंदर डिस्कस जो किया था फंक्शन की वेरिएबल की डायमेंशंस क्या थी, एंगल के अंदर थी। आज स्टूडेंट हम इस फोरियर सीरीज को स्टडी करने जा रहे हैं उस कंडीशन के अंदर जिस कंडीशन के अंदर इस फंक्शन के वेरिएबल की जो डायमेंशंस है एंगल में ना होकर किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी में हो, यानी कि वेवलेंथ के अंदर हो, यानी कि नंबर के अंदर हो, यानी कि वेलोसिटी के अंदर हो, यानी कि एक्सेलरेशंस के अंदर हो। तो उस कंडीशन के ऊपर ये फोरियर सीरीज और इस फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स की वैल्यूज के अंदर क्या चेंज आने वाला है, इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं अगर ये फंक्शन के वेरिएबल की जो डायमेंशंस है वो एंगल के अंदर नहीं है, यानी कि वो किसके अंदर है, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर है, वो नंबर में भी हो सकता है। यानी कि लिमिट क्या बन जाए, -2 to 2 बन जाए, -1 से 1 बन जाए। मैं ये सारी चीजें आपको एक एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा। यानी कि हम अब ये लिखने जा रहे हैं अगर हमारे फंक्शन के वेरिएबल की डायमेंशंस एंगल के अंदर नहीं है,
वहां पर पहली कंडीशन ये होना बहुत जरूरी है कि हमारा फंक्शन क्या हो, पीरियोडिक हो और एक स्पेसिफाइड इंटरवल के अंदर ही हो, लेकिन वो इंटरवल जिसके जो डायमेंशंस हैं वो एंगल के अंदर ना होकर किसके अंदर है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर है। यानी कि हम उस फंक्शन की डायमेंशन लिखने जा रहे हैं जो फंक्शन पीरियोडिक तो है लेकिन उसकी जो डायमेंशंस हैं वो किसके अंदर ना होकर, एंगल के अंदर ना होकर किसी इंटरवल के अंदर है, एल से लेकर सपोज करो एल, और इसका पीरियड कितना होगा, तो स्टूडेंट इसका पीरियड कितना बन जाएगा, 2l बन जाएगा। अब ये -l से l क्या हो सकता है, अगर वेवलेंथ है तो ये इंटरवल कितना हो सकता है, -λ से λ भी हो सकता है। इस कंडीशन के ऊपर इसका पीरियड कितना बन जाएगा, 2λ बन जाएगा। अगर नंबर है कोई स्टूडेंट, मैं एग्जांपल दूं, अगर -2 to 2 है तो स्टूडेंट इसका पीरियड कितना बन जाएगा, इसका पीरियड 4 बन जाएगा। अगर मान लो मैं लिमिट लूं -1 से लेकर 1 तक, तो ये इसका ऐसे फंक्शन का पीरियड कितना बनेगा, 2 बनेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये एग्जांपल देकर, सभी समझाने वाला हूं, आप मेरे साथ चलिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो स्टूडेंट अब हम उस फंक्शन के फोरियर सीरीज को लिखने जा रहे हैं जिस फंक्शन के वेरिएबल के डायमेंशंस एंगल में नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। तो हमने स्टूडेंट एक वेरिएबल को डिफाइन किया लेट, और जो वेरिएबल डिफाइन किया वो है मेरे पास वेरिएबल y है, जिसकी वैल्यू को मैं डिफाइन कर रहा हूं, क्या ले रहा हूं, π/l/x। यानी कि अगर मैं यहां से ये कहूं x की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, l/π, यहां पर ये याद रखना है मेरे को, इंटू y, ये आ जाएगी। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले जो ये मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है, इस वेरिएबल के फंक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले जो ये इंटरवल है इस वेरिएबल की डायमेंशंस को कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट। यानी कि इस वेरिएबल के फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वेरिएबल की डायमेंशंस को कैलकुलेट करना होगा। तो डायमेंशन कहां से कैलकुलेट करेंगे, हमें इसका एक इंटरवल गिवन है, और जो इंटरवल मैं मान के चल रहा हूं वो क्या मान के चल रहा हूं, -l से लेकर l, ये मान के चल रहा हूं। तो इस इंटरवल के अंदर मैंने सबसे पहले ये जो वेरिएबल माना है, इस वेरिएबल की क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, डायमेंशंस कैलकुलेट कर रहा हूं। यानी कि y की वैल्यू क्या बनेगी, अगर मैं x की वैल्यू को, ये लिमिट किसकी है, x की है, अगर x की वैल्यू को मैं -l लेता हूं और यहां पर पुट करता हूं तो l से l कट जाएगा और क्या बचेगा, -π। यानी इस वेरिएबल की वैल्यू -π आएगी, कब आएगी, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, हमारे पास -l है। सेकेंड वन स्टूडेंट, इस y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू हमारे पास पाई आएगी, और वो कब आएगी स्टूडेंट, जब x की वैल्यू में क्या लूंगा, l लूंगा। तो यहां पर when x इज इक्वल टू l, इसका मतलब स्टूडेंट देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस फंक्शन के वेरिएबल की फोरियर सीरीज को लिखने जा रहा हूं जिस फंक्शन के वेरिएबल के डायमेंशंस एंगल में नहीं है। तो हमने सबसे पहले उसके लिए क्या डिफाइन किया, एक वेरिएबल को डिफाइन किया। अब हम इस वेरिएबल के फंक्शन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके फंक्शन को निकालने के लिए हमने क्या किया, इस वेरिएबल के डायमेंशंस को स्टडी किया उसके इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो फिर हम चेक करते हैं वो वेरिएबल की डायमेंशंस क्या बन रही हैं, वो डायमेंशंस की, देखो इस वेरिएबल की डायमेंशन किसके अंदर निकल के आ चुकी हैं, एंगल के अंदर निकल के आ चुकी हैं। यानी कि इस वेरिएबल की डायमेंशन भी किसके अंदर आ चुकी हैं, एंगल के अंदर आ चुकी हैं। तो हम इस वेरिएबल का क्या लिख सकते हैं, एक फंक्शन लिख सकते हैं।
उस फंक्शन के वेरिएबल की डायमेंशंस किसके अंदर हैं? एंगल के अंदर हैं। यानी कि एंगल के अंदर तो हमने ऑलरेडी लिख रखी थी, यानी कि फिर हम उस फंक्शन की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे? इस इंटरवल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। वो वेरिएबल एंगल की फॉर्म में आएगा। एंगल वाली डायमेंशंस को हम कन्वर्ट कर ले आएंगे किसके अंदर? नॉन एंगल के डायमेंशंस के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये जो वेरिएबल है इसकी डायमेंशंस भी किसके अंदर हैं? एंगल के अंदर हैं। तो हमें इस वेरिएबल के लिए क्या मिलेगा? एक नया फंक्शन मिलेगा। और उस फंक्शन को जब हम देख रहे हैं तो वो फंक्शन किसका होगा? इस वेरिएबल का होगा। तो वो फंक्शन y का होगा। लेकिन वो फंक्शन y का हमें कब मिलेगा? हमें उस फंक्शन x को किससे रिप्लेस करना होगा? x की वैल्यू को उस फंक्शन में मैं किससे रिप्लेस कर दूं? L/π इंटू y से अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो देखिए स्टूडेंट, मेरे को जो फंक्शन मिलता है वो क्या मिलता है? मेरे पास जो फंक्शन था वो क्या था? पहले f(x). इसमें मैंने x की वैल्यू को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास? L/π इंटू y। और ये फंक्शन किसका हो गया? fy का हो गया। लेकिन y की जो डायमेंशंस निकल के आई हैं वो किसके अंदर निकल के आई हैं? वो एंगल के अंदर निकल के आई है। तो इसका मतलब मैं इस फंक्शन की क्या लिख सकता हूं? एज इट इज फोरियर सीरीज लिख सकता हूं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है। मीन्स ये फंक्शन क्या है? ये वो फंक्शन है, y का वेरिएबल है जिसकी डायमेंशंस क्या है? -π से π है। तो ये फंक्शन का एक पीरियड कितना होगा? 2π होगा। कितने इंटरवल में? -π से π के बीच में होगा। तो इस फंक्शन की हम क्या लिख सकते हैं? फोरियर सीरीज। तो क्या लिख सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, ये क्या फोरियर सीरीज बनेगी? दैट इज इक्वल टू f(y). इस फंक्शन की तो वही बनेगी, f(y) इज इक्वल टू क्या बनने वाली है? f(y) इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी और an cos ऑफ ny आ जाएगा यहां पर, प्लस bn sin ny, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये उस फंक्शन की जो हमने एज इट इज लिखा है, इस फंक्शन के वेरिएबल की डायमेंशन किसके अंदर है? एंगल है, एंगल के अंदर है। तो इस फंक्शन की जो ये फोरियर सीरीज हमने लिखा है, इसके जो ये फोरियर कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? उनकी वैल्यू हमारे पास a0 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू कितना इंटरवल डिफाइन किया हमने? ये वही बन गया 2π -π से π f(x) इंटू dx। लेकिन यहां पर फंक्शन कौन बन चुका है? f(y) बन चुका है। तो अब f(y) आएगा स्टूडेंट, f(y) इंटू dy ये आएगा। an की वैल्यू क्या आएगी इस केस में? an इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π f(y) cos ऑफ ny इंटू dy ये आएगा। और हमारे पास bn की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट? bn इज इक्वल टू 1/π -π से π f(y) sin ny इंटू dy। इसका मतलब ये जो हमने फोरियर सीरीज और इस फोरियर सीरीज के ये कोफिशिएंट्स लिखे हैं वो किसके लिखे हैं? इस फंक्शन के लिखे हैं जिसका वेरिएबल क्या है? y है, जिसकी डायमेंशन तो किस में है? एंगल में है। इसका मतलब स्टूडेंट हम यहां पर नहीं ये लिख सकते। हमें तो क्या करना है? हमें तो इस फंक्शन के वेरिएबल की डायमेंशंस किस में कन्वर्ट करनी है? विदाउट एंगल में, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें? अब हमें इस फोरियर सीरीज को क्या करना होगा?
रिप्लेस करना होगा। यानी कि इस फोरियर सीरीज की हमें एक जो हमें रिक्वायर्ड है, हम इस फोरियर सीरीज को उस रिक्वायर्ड में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि एंगल को नॉन एंगल में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि y को किस में कन्वर्ट करेंगे, x में कन्वर्ट करेंगे, और उस x की लिमिट क्या हो, -l से l में हो। तो यानी कि स्टूडेंट मैं क्या कर दूं, कब होगी वो, जो ये समेशन के अंदर y है इसको हटा दूं। और इस y को कब हटेगी, जब यहां पर मैं y की वैल्यू को क्या पुट कर दूं, π/l इंटू x। और यहां पर इसकी वैल्यू को मैं ये पुट करूंगा, तो यहां पर y की वैल्यू को जब मैं ये पुट करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, y की वैल्यू को ये पुट करूंगा l/π इंटू यहां पर, तो ये π/l, पाई से पाई कट जाएगा, l से l कट जाएगा, और x बच जाएगा। यानी कि मेरे पास f ऑफ x आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूं स्टूडेंट, हमें जो रिक्वायर्ड सीरीज चाहिए, रिक्वायर्ड सीरीज में क्या कहना चाह रहा हूं, हमें उस वेरिएबल की फोरियर सीरीज को लिखना है जिस फोरियर सीरीज की वेरिएबल की डायमेंशंस एंगल के अंदर ना हो। और वो कब आएगी, वो ओनली इस समेशन के अंदर y की वैल्यू को मैं क्या रिप्लेस कर दूं, π/l इंटू x से रिप्लेस कर दूं। ऐसा कर रहा हूं तो ये फंक्शन के अंदर भी मेरे को y ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। ये वैल्यू लिखूंगा तो ये बनेगी, ये किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो यानी कि क्या लिख दूं मैं, देखिए इसमें y की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूं तो ये क्या बन रहा है, f ऑफ ये जो मेरे पास ये यहां पर रिप्लेस करूं, इसमें y की वैल्यू को पुट कर रहा हूं तो ये बन रहा है, और ये किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो यहां पर मैं ये f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बन गया, देखिए f ऑफ y इज इक्वल टू क्या बन गया, y की वैल्यू को ये पुट कर रहा हूं, f ऑफ ये इसके बराबर है, f ऑफ l/π इंटू y। यानी कि इसमें वैल्यू पुट करूंगा ना, देखिए y की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो ये आएगा l अपॉन ये यहां पर ये है। यानी कि देखिए यहां पे इसमें f ऑफ l अपॉन पाई के अंदर मैं y की वैल्यू ये लिखूंगा, तो यहां पर π/l इंटू x, ये पाई से पाई कट गया, l से l कट गया, और ये किसके बराबर आ गया, f ऑफ x के बराबर आ गया। यानी कि इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो यहां पर जब मैं इसको लिख रहा हूं तो f ऑफ x इज इक्वल टू ये क्या बन गया मेरे पास, दैट इज इक्वल टू समेशन a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। यहां से ये क्या बन गया, an cos ऑफ n की वैल्यू को यहां पर n, y की वैल्यू को मैं क्या रिप्लेस कर दूं, π/l, इसका मतलब n/l इंटू x प्लस आगे क्या आएगा, ये ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं यहां से, तो bn sin n/l इंटू x। ये मेरे पास वो फोरियर सीरीज बन जाएगी जिस फंक्शन के वेरिएबल के डायमेंशंस एंगल में ना होकर किसके अंदर हैं, किसी एनी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर है। तो अब इस फंक्शन के वेरिएबल जो ये कोफिशिएंट्स हैं, इनकी वैल्यू क्या बनेगी, इनकी वैल्यू को निकालने के लिए जो हमारे पास ये फोरियर कोफिशिएंट हैं, यानी कि जो मेरे पास ये जो फोरियर कोफिशिएंट है a0 an bn, इसमें क्या क्या करना होगा, इसकी राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, y की जो वैल्यू है उसको तो क्या रिप्लेस करना होगा, π/l इंटू x के साथ रिप्लेस करना होगा। पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन मेरी क्या है स्टूडेंट, जो मेरे को dy की वैल्यू लिखनी है वो क्या लिखनी है, दैट इज इक्वल टू d इंटू π/l इंटू x। यानी कि वो क्या लिखूंगा मैं, π/l मेरे पास बाहर आएगा इंटू dx।
यानी कि जहां पर dy है उसकी वैल्यू को मैं ये लिखूंगा, जहां पर y है उसकी वैल्यू को ये लिखूंगा। नंबर 1, y की वैल्यू की जगह ये लिखूंगा, dy की जगह ये लिखूंगा। लिमिट में क्या, अभी हमने स्टडी किया था, अगर लिमिट माइनस पाई है तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस एल। मीन्स माइनस पाई से पाई वाली लिमिट को मैं किस से कन्वर्ट कर दूंगा, माइनस एल से लेकर एल तक कन्वर्ट कर दूंगा। और जो एफ ऑफ वाई है उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये दोनों बराबर मैं प्रूव कर चुका हूं यहां पर। ये इसकी वैल्यू इसके बराबर और ये फंक्शन ले चुका हूं मैं यहां पर। तो जब हमने ये पुट किया तो स्टूडेंट इस फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या बनेगी, ए नोट की वैल्यू को हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया, तो ए नोट क्या बन जाएगा यहां पर, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई। देखिए इंटीग्रल जो ये था माइनस पाई से माइनस एल टू एल हो जाएगा। यहाँ पर एफ ऑफ वाई की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर दूंगा। डी वाई की जगह में क्या रिप्लेस कर दूंगा, पाई बाई एल इंटू डी एक्स, ये रिप्लेस कर दूंगा। अब ये एक पाई से तो पाई कट गया, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 1/2 एल माइनस एल से लेकर एल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि ये जो फोरियर कोफिशिएंट्स हमने उस फंक्शन की लिखी है जिस फंक्शन के वेरिएबल की डायमेंशंस एंगल के अंदर ना होकर किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर है, तो उसके फोरियर कोफिशिएंट ए नोट की वैल्यू को हम इस इंटीग्रल की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ए एन की वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट, ए एन दैट इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था, ये था 1/पाई। इसमें इंटीग्रल की वैल्यू क्या कन्वर्ट हो गई, माइनस एल से लेकर एल। एफ ऑफ वाई की जगह में क्या लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि सेम थिंग है। कोस की एन वाई, वाई की जगह में क्या लिखूंगा, वाई मेरे पास क्या है, पाई बाई एल अप इंटू एक्स। और मैं डी वाई की जगह क्या लिखूंगा स्टूडेंट, पाई बाई एल इंटू पाई बाई एल इंटू डी एक्स। तो ये पाई से पाई कट गया और ये एल बाहर आ गया, तो हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या निकल के आ गई स्टूडेंट, ए एन मेरे पास जो बनेगा दैट इज इक्वल टू 1/L में इंटीग्रल पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन पाई बाई एल इंटू डी एक्स। ए एन की हम इससे निकाल लेंगे वैल्यू को, ए एन की वैल्यू इसको इस इंटीग्रल से निकालेंगे। ए नोट की मैं किससे निकालूंगा, इससे निकालूंगा ए नोट की। अब मैं निकाल रहा हूं ए एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू। बी एन के अंदर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, बी एन इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 1/पाई, इंटीग्रल माइनस पाई से पाई में इंटीग्रल की वैल्यू को मैं एल से चेंज करूंगा। एफ ऑफ वाई को किस से लिख दूंगा, एफ ऑफ एक्स से। साइन एन पाई की जगह में क्या लिख दूंगा, y की जगह एन पाई बाई एल इंटू एक्स और उसकी जगह पाई बाई एल इंटू डी एक्स, डी वाई की जगह फिर पाई से पाई कट गया। और हमारे पास ये बी एन की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई 1/L इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स डी एक्स। यानी कि बी एन की वैल्यू को मैं इससे निकाल लूंगा। अब देखिए, यानी कि हमारे पास जिस फंक्शन के वेरिएबल के डायमेंशंस एंगल के अंदर नहीं है उस फंक्शन के फोरियर सीरीज क्या बनेगी, ये उस फंक्शन की फोरियर सीरीज बनेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन ऑफ 1 to n, ये इंफिनिटी ए एन कोस एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स प्लस बी एन साइन एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स।
इस फोरियर सीरीज के फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट इंटीग्रल की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं स्टूडेंट, जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन के वेरिएबल की लिमिट एंगल के अंदर नहीं है, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर है। जैसे मैं यहां पर आपको एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है। किस कंडीशन के अंदर, माइनस लैम्डा लेस देन एक्स लेस देन 0। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है कहां पर, x इज इक्वल टू 0 पर। इसकी वैल्यू +1 है कहां पर, इसकी वैल्यू लैम्डा लेस देन एक्स लेस, इसकी वैल्यू कहां से, 0 से, 0 लेस देन एक्स लेस देन लैम्डा। यानी कि अगर मैं आपको इस फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या बनने वाला है, देखिए ये फंक्शन जैसे मैंने प्लॉट किया, इधर माइनस लैम्डा, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा, और सपोज करो ये मेरे पास -4 लैम्डा है। ऐसे इधर ये 0, ये लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, और इधर मेरे पास कौन है, फंक्शन है। तो ये फंक्शन देखिए स्टूडेंट क्या बनेगा, माइनस लैम्डा, 0 से लेकर माइनस लैम्डा, क्या वैल्यू है, -1, माइनस ऊपर मैं 1+1 ले रहा हूं ये, और नीचे ये ले रहा हूं -1 इस फंक्शन की। तो इसकी इस कंडीशन के अंदर इस ग्राफ को प्लॉट करो तो ये क्या बनेगा, ये कुछ इस टाइप का ऐसे बनेगा। यानी कि इस लिमिट 0 से लेकर यहां तक ये ऐसे चलेगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। तो मैंने इसको ऐसे प्लॉट कर दिया, इस वैल्यू के ऊपर यहां तक चला है। इस लिमिट x के ऊपर क्या है, 0 है, बिल्कुल 0 से मैं आगे चला, लैम्डा तक पहुंचा, इस लैम्डा तक इसकी वैल्यू क्या है, 1 चली है, ऐसे चली है। तो यहां तक ये ऐसे चली है। यानी कि मेरे पास जो ये ग्राफ कुछ बन रहा है वो ऐसे ऐसे और ऐसे बन रहा है। ये तो मैंने आपको वैसे ही प्लॉट करके समझाने के लिए ऐसे बनाया। यानी कि अब मैं यहां से चलूं तो इसका पीरियड कितना बना है, देखिए माइनस लैम्डा से लैम्डा तक कितना बना, 2 लैम्डा बना। यानी इस फंक्शन की जो डायमेंशंस है वो एंगल के अंदर नहीं है, वो किसके अंदर है, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर है। और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यहां पर वेवलेंथ है, जिसका पीरियड क्या है, यहां पर 2 लैम्डा है। तो यानी कि ऐसे फंक्शन की फोरियर सीरीज को हम कैसे लिखेंगे, यहां पर जो ये L है ना, इसकी जगह तो मैं क्या ले लूंगा, लैम्डा ले लूंगा। यहां पर लैम्डा, L की जगह तो मैं क्या लूंगा, लैम्डा लूंगा। और इस फोरियर सीरीज के इंटीग्रल की वैल्यू को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहां पर जो लिमिट लूंगा माइनस लैम्डा से लैम्डा लूंगा, और जो फंक्शंस की वैल्यू जिस भी लिमिट के अंदर दे रखे हैं उनको पुट कर दूंगा यहां पर। तो ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपको एक और फंक्शन लेकर समझाऊं, जैसे बात करूं मैं, अगर मेरे पास f ऑफ x की जो वैल्यू है यहां पर वो क्या है, सपोज करो वो किसी नंबर्स के अंदर है, अगर उस फंक्शन की वैल्यू 0 है, किस कंडीशंस के अंदर, ये मैं 0 लेके चल रहा हूं इस इंटरवल के अंदर, -2 लेस देन x लेस देन -1। इसकी वैल्यू k है किसके अंदर, 1 से लेकर 1 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में, और इसकी वैल्यू फिर 0 है किसके बीच में, 1 लेस देन x लेस देन 2 के बीच में। तो ऐसे फंक्शन को जब हम प्लॉट करेंगे तो स्टूडेंट वो क्या बनेगा, देखिए हमने ये फंक्शन को प्लॉट किया, ये फंक्शन की वैल्यू है, इधर इस फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू है। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले देखिए -1, -2, -3, -4 और ये -5, इधर 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 0 क्या है, देखिए -2 -1, यानी कि -2 से लेकर -1
यहां तक इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ये 0 है यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 0 है। इसके बाद -1 से लेकर 1 तक कोई कांस्टेंट है, और मैं कांस्टेंट की वैल्यू के डिफाइन कर रहा हूं, यानी कि यहां से लेकर के वैल्यू आएगी ऐसे, यानी कि यहां से लेकर ये के वैल्यू आएगी। इसके बाद इस फंक्शन की वैल्यू 1 से लेकर 2 फिर क्या है, 0 है, यानी कि इसका इंटरवल कितना बना है, -2 0, यहां तक ये एक इंटरवल ये, एक ये और एक ये, तो इसका इंटरवल f ऑफ x का इंटरवल कितना है, 4 है। और इसकी जो लिमिट है वो किसके अंदर है, वो एंगल के अंदर नहीं है, वो किस में है, नंबर्स में है। तो हम ऐसे फंक्शन की फोरियर सीरीज को क्या लिखेंगे, यहां पर लैम्डा की एल की वैल्यू में को क्या ले लूंगा, -2 ले लूंगा यहां पर, मींस इसका इंटरवल कितना है, -2 to 2 है यहां पर। इसका मतलब यहां पर जो हमारे पास लिमिट्स बन जाएंगी -2 से 2 तक बन जाएंगे। ये इंटरवल क्या बन गया हमारे पास, -2 to 2 बन गया। तो ऐसे फंक्शंस की स्टूडेंट फोरियर सीरीज लिख रहे हैं, उस फंक्शन के जिस फंक्शन के वेरिएबल के डायमेंशंस अगर एंगल के अंदर नहीं है तो उसकी फोरियर सीरीज ये बनेगी, और इसके फोरियर कोफिशिएंट्स को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।